सबसे पहले अगर अपन बात करें रूल की, तो एक्टिव में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। जब अपन पैसिव बनाते हैं तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर नेक्स्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब, आवश्यकता पड़े तो बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर क्या होगा, सब्जेक्ट। ये होता है इसको बनाने का फॉर्मूला। अगर हम बात करें अपने सिलेक्शन में, तो हमें 4 और एक क्वेश्चन दिया होता है। हमें क्या दिया होता है, एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन होते हैं। ये जो 4 ऑप्शन होते हैं, उस 4 ऑप्शन में हमें क्या याद रखना है कि ये जो पैसिव दिया है, इस पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। कि ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है या नहीं है, बाय है या नहीं है, या सब्जेक्ट है या नहीं। कुल मिला के हमें इस रूल को क्या करना है, समझना। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पैसे बनाते समय सब्जेक्ट इधर चला जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर क्या होगा, सब्जेक्ट। फिर हम बात करें कि रूल नंबर सेकंड की, तो रूल नंबर सेकंड में होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, नेम का नेम। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट। जैसे आई का मी तो मी का आई, वी का अस तो अस का वी, यू का यू तो यू का यू, दे का देम तो देम का देम, ही का हिम तो इनका क्या होगा, हिम, सी का तो आपका क्या होगा, सी, नेम का नेम और इट का इट रहता है। यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट चेंज। चलिए देखते हैं हम आगे अगर हम बात करें तो आपको देखिए कि यहाँ पर पूरे के पूरे सेंटेंस लिखे हुए। इन सेंटेंस में आप इन हेल्पिंग वर्ब का याद रखना कि अगर एक्टिव का टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही है, टू डज में दिया तो पैसिव किस में बनना चाहिए, इज, एम, आर। अगर एक्टिव का टेंस वो इज, एम, आर में है तो पैसिव भी किस में बनेगा, इज, एम, आर में बनेगा। साथ में किसका प्रयोग करते हैं, बी का। अगर एक्टिव का टेंस हैज और हैव है तो ये किसमें बनेगा, हैज बीन और हैव बीन। अगर एक्टिव का टेंस हैज बीन और हैव बीन है तो ये किसमें बनेगा, नो चेंज। इसका याद रखिएगा। हालांकि ये नो चेंज रहता है लेकिन फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है, कैसे पूछेगा वो मैं आपको बताऊं। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और डेट तो किसमें जाएगा, वॉज वर्ब में। अगर वॉज वर्ब दिया हुआ है तो वॉज वर्ब प्लस क्या आएगा, बीइंग। फिर यानी कि अपन ने हेड का क्या होगा, हैड बीन, और हैड बीन किसमें जाता है, नो चेंज। नो चेंज जितने भी ऑप्शन रहेगा वो बनते नहीं है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका फिट क्या रहेगा, तो वो भी क्वेश्चन कैसे रहते बाय द वे कभी एक पूछा गया है, वो मैं आपको बता। विल और सेल की बात करें तो विल बी और सेल बी, विल बी और सेल बी क्या रहता है, नो चेंज। विल हैव और सेल हैव, विल हैव बीन और सेल हैव बीन, और विल हैव बीन और सेल हैव बीन क्या रहता है, नो चेंज। तो यहाँ पर हम बात करें कि एक्टिव अगर इस हेल्पिंग वर्ब में दिया तो पैसिव इसमें बनेगा, इसको हमें ध्यान रखना। याद रखिएगा कि यहाँ ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन में केवल हमें याद रखना है कि सेंटेंस क्या है और किस हेल्पिंग वर्ब में जाएगा, देन हमारा आंसर आराम से पुट हो जाएगा। आप आगे देखिएगा, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएसआर एग्जाम में आ चुके हुए हैं। तो एसएसआर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को समझेंगे कि रामू was cleaning the floor। तो रामू क्या हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, was क्या है हेल्पिंग वर्ब, क्लीनिंग क्या हो गया बल्कि फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी, और ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमने कहा कि अगर हम इसको रूल के हिसाब से करेंगे तो कैसे करेंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी रामू लास्ट में जाएगा और द फ्लोर कहाँ आएगा पहले। तो आप इसमें देखिए, और ऑप्शन में हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको ऑप्शनल चीजें मिले तो उसमें एलिमिनेटेड मेथड लगाने की कोशिश करें। एलिमिनेटेड मेथड हमारे लिए वो काम का रहता है कि जैसे 4 ऑप्शन है, अब ये जो 4 ऑप्शन में से पहले ये देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, जो नहीं हो सकता उसे हटा दीजिए। कि जैसे कहा कि सब्जेक्ट इधर जाएगा और द फ्लोर आगे आएगा, तो पहला देखिए रामू का रामू ही लिखा तो ये गलत हो गया, इसमें द फ्लोर लिखा और नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई भी नहीं है, ये हम देखते हैं। अगर हम बात करें द फ्लोर तो यहाँ पर क्या लिखा है वॉज। अगर एक्टिव का टेंस वॉज या वर्ब में बनता है तो पैसिव किसमें जाता है, वॉज
और वर्ब है, साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग का। ये हेल्पिंग वर्ब देखिए किसके साथ मिल रहा है, ये लिखा है was और ये बीइंग, दैट फॉर्म क्लेम्ड और बाय और रामू इधर आ गया। इसका अगर was लिखा है, बीइंग लिखा है तो ये हो गया। दूसरा थर्ड और देखिए was अकेला लिखा है, हमें क्या चाहिए, was वर्ब के साथ बीइंग यूज होगा। क्या इसमें बीइंग है, नहीं। पहला वाला इसलिए कट गया था क्योंकि इसने इंटरचेंज नहीं किया, हटा दीजिए। अब थर्ड वाला इसलिए कट गया क्योंकि इसमें बीइंग नहीं, हटा दीजिए। तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा, सेकंड। आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड। हेल्पिंग वर्ब हमारी बहुत मदद करती है, इसलिए आपको जो मैंने हेल्पिंग वर्ब समझाई थी उन पर ध्यान रखें। सबसे पहले अगर अब फिर अपन आगे बात करें तो लिखा है सी। सी क्या है, सब्जेक्ट। वर्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर एक्टिव का टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड में दिया हो तो पैसिव किस में बनता है, was और वर्ब। आप देखिए was वर्ब कहाँ है, तो यहाँ पर अपन ने देखा ए लेटर इज, ये सेकंड फॉर्म है, किसमें बनेगा, was और वर्ब। ये क्या दे रहा है, इज, तो ये आंसर नहीं होगा। ये किसमें दे रहा है, इज में, आंसर नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, वर्ब के सेकंड फॉर्म किसमें बनेगा, was और वर्ब। तो ये रहा was और ये रहा was, दोनों was है, लेकिन इसमें भी डिफरेंस है कि सेकंड फॉर्म हो तो was वर्ब में बनेगा, और अगर एक्टिव का टेंस was वर्ब में दिया उसके साथ क्या किया है, being, क्या है कि being। तो यहाँ पर was वर्ब नहीं दिया है और ये हमें फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रहा है, being दे रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड। आंसर क्या कहलाएगा। अगर हमें हेल्पिंग वर्ब प्योरली याद हो जाती है कि एक्टिव का टेंस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है तो पैसिव इज एम आर में, एक्टिव अगर इज एम आर में है तो इज एम आर प्लस बीइंग, एज एफ का एज बीन हैव बीन और एज बीन हैव बीन नो चेंज। वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड का बनेगा was वर्ब का प्लस बीइंग हो जाएगा, एड का हैड बीन का नो चेंज, बिल और सेल का विल बी सेल बी का नो चेंज रहेगा, बिल हैव सेल हैव का बिल हैव बीन सेल हैव बीन और सेल बिल हैव बीन सेल हैव बीन नो चेंज रहेगा। तो यहाँ पे अपन ने देखा अगला क्वेश्चन साझा क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट। बिल्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आपने देखा जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो पैसिव किस में बनता है, was या वर्ब। किसमें बनेगा, was या। आप was वर्ब देखिए, ये आ रहा है was, ये हेड है, आंसर गया। ये आ रहा है was। अब was के साथ एक साझा कहाँ जाएगा, लास्ट में। ताजमहल कहाँ आएगा, पहले। इसमें वो साझा पहले रखा है, ये भी आंसर गया। तो ताजमहल was built, किसने बनाया, बाय साझा। आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड। हेल्पिंग वर्ब हमारी बहुत ज्यादा मदद करती है, तो आप डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब को याद करिए। और सेंटेंस में देखिए सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, जिसमें स्टार्ट हो रहा है उसके बाद आगे बढ़ जाइए। फिर हम आगे बात करें तो आगे सेंटेंस देखिए, अगला लिखा हुआ है इंडिया हैज लॉस्ट 7 विकेट्स। तो यहाँ पर हैज लिखा है, अगर एक्टिव का टेंस हैज और हैव में बनाओ तो पैसिव किस में बनता है, हैज बीन या फिर हैव बीन। तो हैज बीन और हैव बीन का ऑप्शन देखिए कहाँ है, इंडिया हैज बीन। देखिए ये इंडिया लास्ट में जाएगा, इसने पहले रखा हुआ है तो ये आंसर नहीं होगा आपका। 7 विकेट्स हैज बीन लॉस्ट बाय इंडिया, 7 विकेट्स हैव बीन लॉस्ट बाय इंडिया। तो यहाँ हैज बीन और हैव बीन में जाएगा, ये हैज बीन और ये क्या है, हैव बीन। 7 विकेट है, विकेट्स है, तो ये कैसा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव बीन। तो आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड वाला। आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड। फिर हमने बात देखा बॉयज हैव ब्रोकन द विंडो। अब यहाँ पर हैव लिखा, अगर एक्टिव का टेंस हैज और हैव में आ जाए तो पैसिव किस में बनता है, हैज बीन या फिर इसके अलावा हैव और ये लिखा अपन ने बी। हैज बीन और हैव बीन देखिए किसमें, ये अकेला हैज है, आंसर नहीं होगा। ये हैव बीन है, ये इज है, आंसर नहीं होगा। ये लिखा है हैज बीन। और विंडो पहले आया, विंडो लिखा था, विंडो हैज बीन ब्रोकन बाय द बॉयज, और ये लिखा था बॉयज। हैव बीन तो लिखा है लेकिन इसने किससे स्टार्ट कर दिया, बॉयज से। ये किससे स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट से, क्योंकि पैसिव में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रिप्लेस किया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रिप्लेस किया जाता है। तो आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड। फिर हमने देखा रमन वॉज राइटिंग ए पोएम। अब सेंटेंस किसमें, वॉज और वर। अगर सेंटेंस वॉज वर में तो ये किसमें बनेगा, वॉज वर प्लस किसका यूज करेंगे, बीइंग का। तो आप वॉज वर प्लस बीइंग देखिए कहा, ये वॉज से स्टार्ट हो रहा है, हटा दीजिए। आप पोएम वॉज रिटन, वॉज के साथ बीइंग आएगा, ये भी नहीं होगा। ये लिखा है हैज बीन नहीं होगा। ये लिखा है वॉज और बीइंग। तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा, फोर्थ। आंसर क्या कहलाएगा, फोर्थ। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आप देखिए किस तरीके से हमारी मदद करे, डायरेक्ट सेंटेंस को लाने में हमारी मदद करे। इसके बाद अगर अपन आगे देखें तो क्वेश्चन अगला लिखा हुआ है,
आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है द गर्ल क्या होगा हमारे लिए सब्जेक्ट, एड क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर एक्टिव का टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड में दिया हो तो पैसिव किस में बनता है, वाज या वर। अब ये वाज पर देखिए आप किसमें, ये इज है आंसर नहीं होगा, ये वाज है ये इज है आंसर नहीं होगा, ये हैज बीन है आंसर नहीं होगा, आंसर क्या हो गया सेकंड। देखिए कितनी जल्दी से आंसर आ गया, इस सेकंड फॉर्म वाज पर होगा। चारों ऑप्शन में वाज पर जो है वो केवल कहां है, एक जगह पर, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया सेकंड। अगला हमने देखा बी, प्रोहिबिट क्या हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर एक्टिव का टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे है ईएस डू या डज में आ जाए तो ये किस में बनेगा, इज एम आर। अब एग्जाम्पल देखिए, स्मोकिंग इज, ये हैज बीन है, ये बिल है और ये अकेला इज है, तो ये क्या लिखा है इज बीन। तो एक्टिव का टेंस अगर खुद इज एम आर में होगा तो पैसिव इज एम आर में बनता, साथ में क्या आती है बीन। क्या ये टेंस इज एम आर में है, नहीं, तो इसके साथ बीन नहीं आएगा, तो आंसर क्या कहलाएगा फुटबॉल। आंसर क्या कहलाएगा फुटबॉल। ये नो के नो क्वेश्चन एसएसआर में ऑलरेडी आई हो। He opens the door, opens क्या हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएस। अगर एक्टिव का टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएस में होगी, ये किसमें बनेगा, इज एम आर। आप देखिए इज एम आर कहां, वॉज है आंसर नहीं होगा, इज सेल भी है आंसर नहीं होगा, बिल भी आंसर नहीं होगा, क्या कहलाएगा इज एम आर, आंसर इज सेकंड। फिर हम अगर आगे देखें तो आगे देखिए नेक्स्ट आ जाता है आपका मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब की अगर अपन बात करें, देखिए मॉडल वर्ब की बात करें तो एक्टिव में सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट। तो रूल वही रहेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। मॉडल वर्ब जैसा का जैसा लिखा रहता है, साथ में किसका प्रयोग करेंगे, बी का। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कैन का कैन, मे का मे, वुड का वुड, माइट का माइट, बिल का बिल, सेल का सेल, शुड का शुड और वुड का वुड। साथ में क्या ऐड करेंगे हम, बीईडी। सेम कंडीशन अगर एक्टिव में मॉडल वर्ब के साथ क्या जाए है, तो पैसिव में मॉडल वर्ब के साथ क्या जोड़ देते हैं हम, बी। देखिए कुड हैव का क्या हो रहा है, कुड हैव बीन। माइट हैव का क्या हो रहा है, माइट हैव बीन। ये लिखा शुड हैव का क्या हो रहा है, शुड हैव बीन। ये लिखा ऑट टू हैव बीन और ये लिखा मस्ट हैव का क्या हो गया, मस्ट हैव बीन। तो केवल इतना याद रखना है कि मॉडल वर्ब के साथ बी लगेगा और अगर मॉडल वर्ब के साथ है हो तो बी लगेगा। इसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, कैन। कैन का क्या होगा, अगर ये एक्टिव में कैन है तो पैसिव में क्या होगा, कैन और ये बी। तो ये देखिए कैन बी, ये कुड बी, ये कैन बी। कुड भी नहीं होगा, हमें क्या चाहिए, कैन का कैन बी। तो ये लिखा अपन ने, मिस्टर सेन कैन विन द प्राइज, तो द प्राइज कैन बी वॉन बाय मिस्टर सेन, ये लास्ट में जाएगा। इस थर्ड वाले ऑप्शन में मिस्टर सेन से स्टार्ट कर रहा है। देखिए पैसिव में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज किया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से चेंज किया जाता है। जब इसको अपन इंटरचेंज करेंगे तो सेम सब्जेक्ट से कभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होता, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर क्या कहलाएगा फर्स्ट। फिर हमने देखा सोहन में ड्राइव द कार मे का क्या हो जाएगा, मे बी। देखिए मे है तेरा, मे है हटाइए, मे बी और मे बी। अब हम यहाँ पर आ गए तो हमने देखा ये क्या, सोहन का आएगा लास्ट में, इसमें फोर्थ वाले में सोहन से स्टार्ट कर रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं, आंसर क्या होगा थर्ड। यू मस्ट सेंड अ रिप्लाई, मस्ट के साथ क्या हो जाएगा, मस्ट बी। मस्ट के साथ क्या हो जाएगा, मस्ट बी। तो यहाँ पर अपन देखिए मस्ट बी कहा है, ये मस्ट अकेला आंसर नहीं होगा, ये मस्ट बी हो गया, यू मस्ट बी, यू से स्टार्ट नहीं होगा, तो आंसर क्या कहलाएगा सेकंड वाला। आंसर क्या कहलाएगा, देखिए ए रिप्लाई पहले आ गया, मस्ट बी, सेंड का क्या हो गया, सेंड बाय यू, तो आंसर कहलाएगा हमारा सेकंड वाला। फिर हम अगर आगे जाए तो अगला लिखा हुआ है, ये सेम ही आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है समझिए। अगला क्वेश्चन ये लिखा है कैन नॉट। अब कैन नॉट का क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी। तो यहाँ पर देखिए कैन नॉट बी होगा, ये लिखा है कैन नॉट बी, और यहाँ पर दिस पिक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन, और आई का क्या होगा, मी। ये आई का आई नहीं होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, तो आई का मी होगा, तो ये आई का आई लिख रहा है, हटाइए। अब यहाँ पर क्या दे रहा है, कोड दे रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर क्या कहलाएगा फर्स्ट। मस्ट के साथ क्या आएगा, मस्ट बी, तो द एल्डर्स मस्ट बी, इसमें मस्ट है ही नहीं है, इसमें मस्ट अकेला है, ठीक है, इसमें रेस्पेक्टेड है, मस्ट अलग से कर दिया तो सेंटेंस क्या होगा बी, तो आंसर इज बी।
फिर हम अगर आगे देखें तो आगे लिखा हुआ है अननोन सब्जेक्ट या इंडेफिनिट सब्जेक्ट। अननोन या इंडेफिनिट सब्जेक्ट आपके बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसका पेटेज बहुत ज्यादा होता है। अब ये अननोन और इंडेफिनिट सब्जेक्ट होते क्या है? गैस करिए कि आप एक रूम में और दूसरे रूम से आवाज आ रही है, तो हमको क्या लगेगा कि बगल में कोई तो है, लेकिन हम अपने रूम में बैठकर ये जज नहीं कर सकते कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, ये हम जज नहीं कर सकते। तो ऐसे सब्जेक्ट जो होते तो हैं लेकिन ये कौन है ये हमें मालूम नहीं है, ऐसे सब्जेक्ट हमारे लिए क्या कहलाते हैं? अननोन या इंडेफिनिट सब्जेक्ट। अब ये कौन से होते हैं? वे सभी सब्जेक्ट जो वन से जुड़े होते हैं, जैसे समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन। इसके अलावा वो सभी सब्जेक्ट जो बड़ी से जुड़े हो, बड़ी से समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। वन, पीपल, पुलिस, जज, पब्लिक, ये सभी वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं हो। हाँ, ये होते जरूर है लेकिन ये कौन है ये हमें मालूम नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई थीफ है, ये चोर है। अब इस चोर को कौन पकड़ ले गई? पुलिस। अब इसी तरह के चोर को पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, लेकिन कौन सी पुलिस की, कौन था, क्या था, ये हमें मालूम नहीं। वही मैंने यहाँ पर कहा कि टीआई और मैंने ये कहा कि अमित पकड़ लिया, ये नाम मैंने लिख दिया कि अमित था। तो अब हम यहाँ पर हमें मालूम है कि ये पुलिस में तो है लेकिन नाम क्या था इसका? अमित था, तो ये नोन हो गया। वही हम बात करें कि पुलिस आई थी, पुलिस ले गई, लेकिन पुलिस में कौन था ये हमें मालूम नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? अननोन सब्जेक्ट। बहरहाल इसका क्या मतलब है कि जो अननोन सब्जेक्ट होते हैं ऐसे बनाते समय याद रखिएगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आवश्यकता पड़े तो बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई भी एक आ जाता है तो हम उसका यूज नहीं करते, ये यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके बारे में हमें मालूम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, कि जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, ठीक, देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा, सिद्धार्थ हैज, और ये लिखा मैंने बीटन राजू, और फिर मैंने लिखा समवन हैज, और ये लिखा बीटन राजू। अब यहाँ पर मैंने लिखा कि हर हाल में कौन पिट रहा है? राजू। राजू को किसने पीटा? सिद्धार्थ, मालूम है। एक बार किसने पीटा? समवन, समवन मतलब किसी ने पीटा। अब किसी ने पीटा, ये कौन है ये कहाँ पता? अगर कोई पीट जाए और उससे ये पूछा जाए कि बता तुझे किसने पीटा, तो क्या ये बता पाएगा? क्या कहेगा कि मेरे को किसी ने पीटा, लेकिन वो कौन था ये मालूम नहीं। जब मालूम नहीं है तो अब हम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते उसका। तो पहले यहाँ पर राजू का क्या लिखोगे? पहले राजू, हैज का क्या हो जाएगा? हैज बीन बीटन, फिर इसके बाद बाय। अब किसने पीटा? सिद्धार्थ, ये आ गया ना। वैसे हमने लिखा राजू, फिर लिखा हैज, और ये लिखा बीट, और थर्ड फॉर्म हम क्या लिखेंगे? बीटन। लेकिन अब हम बाय और ये लिखा समवन, इसका यूज नहीं। केवल ये सेंटेंस कहां तक बनेगा? बीटन। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें इसके बारे में मालूम नहीं है कि ये कौन है, अननोन सब्जेक्ट है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन करें, क्वेश्चन समझे अच्छे से। देखिए क्वेश्चन की बात करें तो वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। वंस प्रॉमिस, मस्ट का क्या हो जाएगा? मस्ट बी, ये आर है, ये वर है, और ये अकेला मस्ट हटा दीजिए तो क्या हो गया? मस्ट बी। तो ये आ गया आंसर। आप देखिए क्या यहाँ बाय वन लिखा है? नहीं, कोई था। अब ये कोई कौन था ये मालूम नहीं है, तो बाय वन नहीं है। फिर हमने देखा माय मोबाइल, माय मोबाइल हैज का क्या होगा? हैज बी, ये इज है, ये हैज अकेला है, ये हटा दीजिए, ये हैज बीन है स्टोलन बाय समवन। तो यहाँ पर देखा हमने समवन, समवन का समवन से स्टार्ट करा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या कहलाएगा? समवन हैज ब्रोकन द प्लेट, द प्लेट हैज बीन ब्रोकन, द प्लेट हैज बीन ब्रोकन, कहाँ गया? ये गया, तो आंसर क्या कहलाएगा? 4। इसके बाद अगर अपन बात करें तो आगे देखिए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सब कुछ सेम रहेगा, बस स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इंटेरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बीइंग आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन। ये बीइंग पर ध्यान रखना, ये बीइंग आवश्यकता पड़ने पर ही आता है और नहीं तो नहीं आएगा। और आवश्यकता भी कब पड़ती है? जब एक्टिव में क्या हो? इज, एम, आर, वाज, वर। याद रखिए विल ही हैव रिटन अ लेटर, तो क्या लिखेंगे? विल हैव है, तो विल हैव का क्या बनेगा? विल हैव।
तो बिल आपका क्या बनेगा, बिल है और ये बीन, या फिर सेल है और ये बीन। ठीक, देखिए बिल ए लेटर है, अब ये है, हमें क्या चाहिए, बीन चाहिए, इसमें बीन नहीं है, बिल के साथ इसमें बी है, बी नहीं चाहिए हमें, बीन चाहिए, बिल के साथ यहाँ पर टू भी है, हमें क्या चाहिए, बीन चाहिए। बिल ए लेटर हैव बीन रिटन बाय एम, आंसर क्या कहलाएगा, आर यू नॉट रिवाइजिंग योर लेसन, आर के साथ क्या आएगा, बी, तो आर के साथ आप डायरेक्ट बीन देखिए कहा, ये बी है, आंसर नहीं होगा, ये बीन है, इसमें बीन है नहीं है, और ये बीन है इसमें, तो अब यहाँ पर दो हट गए, यहाँ पर बच्चा दूसरा और चौथा, तो आप इसको देखिए आर योर लेसन, ये क्या दे रहा है, यू, तो यू नहीं होगा, क्या होगा, योर लेसन, तो आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड, आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड। बहुत सिंपल होते हैं, इसलिए होते हैं, आप पूरे सेंटेंस का जो टेंस रहता है उस टेंस की आप पूरे याद करके जाएगा, सिंपल सेंटेंस रहते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। और मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कराए ये सभी के सभी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए। फिर हम देखें तो आगे आप समझिएगा, आगे देखिए वन शुड कीप, ये आई गया, ये मैंने आपको बता ही दिया था पहले। फिर देखिए ये देखिए डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव की हम बात करें तो आप यहाँ से समझिए, देखिए डबल इंटरोगेटिव को अगर मैं यहाँ से अलग कर दूं तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट ही आ गया, आवश्यकता पड़े बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और प्लस सब्जेक्ट। ये आपको यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस कैसा लग रहा है, इंटरोगेटिव। इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में केवल क्या और बढ़ गया, WH वर्ड, तो WH वर्ड जिसे हम कहते हैं डबल इंटरोगेटिव, वो सेम कंडीशन में रहता है। सपोज दैट अगर y आया तो y का y रहेगा, वेयर आया तो वेयर का वेयर रहेगा, व्हेन का व्हेन लिखना, व्हाट का व्हाट रहेगा, हाउ का हाउ, हाउ मच का हाउ मच, हाउ मेनी का हाउ, यानी जो सेम रहता है वो उसको वैसा का वैसे रहता है। यानी इस वर्ड पे हमें कोई लेना देना नहीं है, मेन सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, ये, और ये आपको अच्छे तरीके से आगे देखिए, अगर अपन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझे, why was you not agreed to my proposal, क्या मिल गया हमें, was। अगर एक्टिव का टेंस was और verb में हो तो ये किस में बनेगा, was और verb में, साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, being का। आप देखिए being का why का why आप यहाँ से हटा दीजिए। अब आगे का सेंटेंस है, why was my proposal not agreed, being ही नहीं है, हटा दीजिए। my proposal was not agreed, being नहीं है, हटा दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर अपन आगे गए, why was my proposal not agreed by you, why my was not, यहाँ पर being दिया ही नहीं, किसी भी ऑप्शन में भी नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, अगर being नहीं दिया तो आपको ऑप्शन किस पर जाना है, being पर, तो इसमें being नहीं दिया, इसलिए इस क्वेश्चन को हम एक तरफ हटा देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, where were they playing the cricket match, was और were, अगर एक्टिव का टेंस was और verb में दिया तो ये किस में बनेगा, was और verb में ही बनेगा, साथ में हम किसका यूज करेंगे, being का। आप being देखिएगा डायरेक्ट, वाह ये आ गया, इसको हटा दीजिए। अब सेंटेंस को पढ़िए, क्रिकेट मैच कहाँ आएगा, पहले क्रिकेट मैच के साथ क्या जाएगा, was, being इसमें नहीं है, क्या being इसमें, ये being और ये किससे बना रहा है, ऐसे, हमें क्या चाहिए, was verb का was verb, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बिल दे रहा है, बिल आंसर नहीं होगा, ये देखिए वॉच दे रहा है, वॉच के साथ क्या आ रहा है, बीइंग, तो आंसर इज 4, सिंपल। क्या मैंने डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस देखा, नहीं, मैंने डबल इंटरोगेटिव से मुझे डर नहीं लगा, मैंने सेंटेंस किससे सॉल्व किया, अपनी वर्ब से। अब इसके आगे ये WH वर्ड लिख रहा है, कोई मतलब नहीं, लेकिन सेंटेंस में कहाँ ध्यान देना है, 90% क्वेश्चन आप वर्ब पर सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने देखा डू, अगर एक्टिव का टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, डू या डज में हो तो ये किस में बनेगा, इज, एम, आर। आप इसे मत देखिए, बस वेयर का वेयर, ठीक है ना, वेयर का वेयर, वेयर का वेयर, इसमें वेयर आएंगे, हटा दीजिए वेयर का, इसमें दा लगता है, और इसमें क्या इंटरोगेटिव इज, ये इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव ही रहेगा, ये दोनों सिंपल हो रहा है, तो आंसर इज 4, आंसर कौन सा कहलाएगा, 4। फिर देखिए इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव की अगर हम बात करें तो इम्पेरेटिव सेंटेंस किस तरीके का होता है वो समझिएगा।
एक्टिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर एक्टिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का पैसे क्या बनेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड। अगर एक्टिव के टेंस में प्लीज या काइंडली आ जाए फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो इस प्लीज और काइंडली की जगह अपन क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और सेंटेंस सेम है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेंटेंस दिया और उस सेंटेंस को रीड करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि इससे एडवाइस आ रही है, तो आप क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस को पढ़कर आपको ऐसा लगता है कि सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यानी सेंटेंस में प्लीज और काइंडली जो है वो आपको रिटर्न मिलेगा, जबकि एडवाइस और ऑर्डर आपको बाय सेंसिबल समझना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में अगर अपन बात करें क्लोज द डोर, अब ये जो क्लोज द डोर लिखा है, क्लोज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म द डोर, लेट द डोर बी, और क्लोज का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, क्लोज। तो आंसर इज फर्स्ट। काइंडली ऑफर योर मैप्स, काइंडली की जगह क्या आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये यू हैव बीन है, यू वर है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और यू आर बीइंग नहीं अकेला आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर क्या कहलाएगा, पेंट द विंडो, लेट द विंडो बी पेंट, ये विंडो फुट नहीं होगा, अकेला क्या होगा, लेट द विंडो बी पेंट। फिर इसके बाद कॉल द पुलिस एट वंस, अब कॉल द पुलिस एट, लेट द पुलिस बी कॉल्ड एट वंस, आंसर क्या कहलाएगा। इसके बाद अगला देखें, ये लेट से स्टार्ट है लेकिन यहाँ पर बी नहीं है, इसलिए आंसर फुट नहीं होगा। टेक द मेडिसिन, लेट द मेडिसिन बी टेकन, आंसर क्या होगा, गिव द ऑर्डर, लेट द ऑर्डर बी गिवन, लेट द ऑर्डर बी गिवन। फिर हम आगे देखें, तो आगे देखिए कुछ सेंटेंस होते हैं वो प्रीपोजिशन बेस्ड होते हैं। सेंटेंस किसके बेस्ड होते हैं, प्रीपोजिशन। जो सेंटेंस प्रीपोजिशन के बेस्ड होते हैं, तो हमने देखा, आप भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग किया जाता है, सभी के साथ नहीं होता है। कुछ प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं जिनके साथ अलग अलग वर्ड यूज होता है। जैसे आपको सरप्राइज, एस्टोनिश, शॉक, अलर्ट, डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लेस्ड, बैग्स, ये वर्ड मिल जाए, तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, एड का। बाय की जगह किसका प्रयोग किया जाएगा, एड का। बाकी सबको सेम रहेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। व्हेन यू नीड एन एडेड अ बीइंग, बीइंग की आवश्यकता पड़े तो बीइंग का प्रयोग करें, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बस बाय की जगह क्या आ जाएगा, एड। अब देखिए, यू सरप्राइज मी, सरप्राइज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, सेंटेंस किस में जाएगा, इज एम आर। आप देखिए, मी का क्या करोगे, आई के साथ एम, ठीक है, लेकिन टू भी नहीं होगा, ठीक, यू आर नहीं होगा क्योंकि यू तो इधर जाएगा लास्ट में। आई एम सरप्राइज, और ये क्या लिखा, एट, और ये किससे, मी का मी नहीं होगा, मी का क्या होता है, आई, तो ये भी नहीं होगा, आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड। सरप्राइज के साथ क्या आता है, एट। आप एट देखिए, ये लिखा बाय, ये विथ और ये ऑन, हमें बाय, विथ और ऑन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए होता है, एट, तो आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट। सेंटेंस को भी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ी, हमने देखा कि सरप्राइज लिखा है, एट आएगा आंसर। आपको कि दूसरे में हाँ तो जरूरत पड़ जाती है कि हम उसके सेंटेंस को मैच कर रहे हैं। ये लिखा है इज टू सेंड अ मैसेज, ये लिखा अ मैसेज इज टू बी सेंड बाय हिम, तो आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट। आगे देखिए, आगे समझिए कि आगे की सेंटेंस की हम बात करें तो सेंटेंस प्लीज, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, इम्प्रेस्ड, अनॉयड। अगर आपको ये वर्ब मिलती है तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग का। पहला एग्जांपल, द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस, सरप्राइज के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विद का। आप विद देखिए कहां, ये एट है, ये बाय है, ये ऑन है, हटाइए, आंसर क्या कहलाएगा, कितना सिंपल है। ये एसएसआर में आ चुका हुआ क्वेश्चन है, ये भी एसएसआर में आया हुआ क्वेश्चन है। जो पीडीएफ मैंने आपको बताई है, जो पीडीएफ में मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, पूरे के पूरे ऑलरेडी एसएसआर के एग्जाम में आए हैं। फिर इसके बाद हम बात करें तो सरप्राइज, सरप्राइज के साथ क्या आता है, विद। आप विद देखिए किसके साथ है, ये बाय है, हटाइए, ये क्या है, बाय है, ये बाय नहीं आएगा। आई एम सरप्राइज एट द रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर सरप्राइज के साथ किसका प्रयोग करते हैं अपन, विद का। सरप्राइज के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विद का। तो यहाँ अच्छा, ये सरप्राइज का क्वेश्चन उसमें आता है, इसमें नहीं। सरप्राइज के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एड का, तो आंसर क्या होगा, थर्ड।
आगे अगर अपन देखें तो आगे समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन लिखा हुआ है नोट, एडिटेड, कंपेयर्ड, इनवाइटेड, लिसन, प्रेफरेंस और ऑब्जेक्ट। इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे अपन? टू का। वी नो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर एक्टिव का टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, डू या डज में दिया होती है, किसमें बनेगा? इज, एम, आर। किसमें बनेगा? इज, एम, आर। बहरहाल आपको इसकी आवश्यकता पड़े तो इससे कर लीजिए, नहीं तो आप सीधा देखिए इस मीनिंग के साथ क्या आएगा? टू। आप देखिए टू का यहाँ ये बाय है, इसके बाद ये टू है और ये टू है, तो यहाँ पर देखो अब इन दोनों में आ गया। डॉक्टर चौधरी का आएगा पहले। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसा ही है, इसका क्या बनेगा? इज, एम, आर। तो ये किसमें दे रहा है? हैज बीन। हैज बीन तब आता है जब एक्टिव का टेंस क्या हो? अकेला हैज। तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या कहलाएगा? एस, एस, आर। तो आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और ये सभी की पूरी पीडीएफ जो है वो पूरे के पूरे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। जिसका सिलेक्शन लेना आपका सपना है, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन इसमें पूछे गए। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।